जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 46। मन की अधीनता में चलने के कारण मनुष्य दुखी है। जब तक मन को अपना पथ प्रदर्शक मान रखा है, तब तक मन इसे इच्छाओं के चक्र में भटकाता रहेगा। वह मनुष्य सदा सुख व शांति से वंचित ही रहेगा। आश्चर्य की बात यह है कि मन के धोखे में फंसा जीव मन से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता। वह कामनाओं का दास बन जाता है। उसे कभी इसके पंजे से छुटकारा पाने का विचार तक नहीं आता। यह सत्पुरुषों का निर्णय है कि मन के नेतृत्व में जीवन यात्रा करने वाला मानव न कभी अविशिष्ट लक्ष्य पर पहुंच सकता है और न ही 3 काल में सुख का मुख देख सकता है। गुरुमुखों के मन में भी कामना कार्य करती है, परंतु वह झूठे और अनित्य पदार्थ को पाने की नहीं, अपितु सच्चे मालिक को पाने की होती है। उनकी समस्त कार्यवाही इसी हेतु होती है हुआ करती है। सत्पुरुषों के नेतृत्व में जिसने मालिक की ओर मुख किया, उसके भाग्य में सुख शांति की संपदा सहज ही आ जाती है। प्रवचन नंबर 47। जिस व्यक्ति को लक्ष्य सिद्धि का हर समय विचार रहता है, वह सदा संसार में सफल रहता है, चाहे उसका लक्ष्य या ध्येय किसी प्रकार का हो, क्योंकि वह हर पल उसे पूर्ण करने में लगा रहता है। इसलिए वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो लक्ष्य अपने समक्ष रख लेते हैं और उसी की पूर्ति में तत्पर रहते हैं, तो उन्हें भी सफलता मिल जाती है। आपने प्राय देखा होगा कि जब खेतों में अनाज होता है तो क्षुद्र कृमि कीट पंक्तियों में अनाज के दानों को ले जाने में लगे रहते हैं। एक दाने को बिल में पहुंचाकर दूसरा दाना लाने को चल पड़ते हैं, दूसरे के बाद तीसरे को और तीसरे के बाद चौथे को लाने की चिंता करते हैं। यह नहीं कि कुछ दाने बिल में एकत्र कर लेने पर आराम से बैठ जाए। नहीं नहीं, उन्हें तो हर घड़ी यही धुन लगी रहती है कि अनाज के दिनों में जितना हो सके अधिक से अधिक अनाज संचित कर लें। जैसे एक नन्हे से कीड़े का उदाहरण दिया गया है, यही दशा सब पशु पक्षियों की है। वे सब अपने ध्येय की पूर्ति में संलग्न है। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने जो भी लक्ष्य बनाया होता है और जिसे उसकी पूर्ति का हर पल ध्यान रहता है, वह अपने उद्देश्य को में अवश्य सफल हो जाता है। अब विचार करना है कि वास्तव में मनुष्य का ध्येय क्या है। यदि किसी को धन पाने की इच्छा है तो विद्या अभ्यास करने की अथवा मान प्रतिष्ठा पाने की, तो वह किस लिए है? केवल इसलिए कि इन साधनों से उसका जीवन सुखी हो जाए। भाव यह है कि हर प्राणी सुख का अभिलाषी है। सुख की प्राप्ति ही सबका उद्देश्य है। गुरुमुख का क्या उद्देश्य है? वह भी तो सुख का ही इच्छुक है, परंतु संसारियों और गुरुमुखों में अंतर है। गुरुमुख तो सुख की खोज सही ढंग से करते हैं, क्योंकि उन्होंने मन की धारा को सच्चाई अर्थात गुरु भक्ति की ओर मोड़ दिया है, जबकि संसारियों का लक्ष्य उचित नहीं है, क्योंकि वे धन दौलत दुनिया के साज सामानों में सुख की खोज करते हैं, किंतु सुख तो यथार्थ में भक्ति के बिना अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्रवचन नंबर 48। मनुष्य को विधाता ने दृढ़ संकल्प करने की शक्ति प्रदान की हुई है, जिसे यह प्राय भूला रहता है। अविद्या का पर्दा बुद्धि पर छाया रहने से अपनी क्रिया शक्ति का सही प्रयोग जीव समझ नहीं सका। अन्यथा ऐसा कौन सा काम है जिसे यह नहीं कर सकता? सच्चाई तो यह है कि मनुष्य किसी काम को करने का यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो कुदरत की समस्त शक्तियां भी इसके साथ आ मिलती हैं, क्योंकि प्रकृति सदा
मनुष्य के दृढ़ विचार और व्रज संकल्प का सम्मान करती है। विधाता की ओर से मनुष्य को यह वरदान मिला हुआ है कि साहस और धैर्य के साथ यह जिस काम में संलग्न होगा उसमें कुदरत की ओर से सहस्त्रों गुणा सहायता पाएगा। संसारिक प्रेम या लटक में सफलता पाने के लिए भी मानव यदि दृढ़ता पूर्वक लग जाता है तो उसमें भी कुदरत उसकी आश्चर्यजनक सहायता करती है। जैसे कि फरहाद या शरीर को प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपने प्रचंड संकल्प और अथक श्रम के द्वारा असंभव काम भी तो संभव बना दिया। अपने प्रयास द्वारा वह पहाड़ को चीरकर नहर दूसरी तरफ लाने में सफल हो गया। इतिहास साक्षी है कि वह पहाड़ पर जब तेशे से एक चोट लगाता था तो प्रकृति की तरफ से हजारों तेशे उस पहाड़ पर चोट करते थे। विचारणीय बात यह है कि जब संसार में प्रेम हेतु दृढ़ संकल्प से काम करने वालों की प्रकृति सहायता करती है तो मालिक की भक्ति व प्रेम को पाने के लिए यदि कोई पक्का विचार कार्य करने में लग जाए तो विधाता उसका सहायक ना होगा। सच तो यह है कि कार्य के प्रति दृढ़ता ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इसी के द्वारा ही जीव परमात्मा से एकाकार हो सकता है। प्रवचन नंबर 49। यदि कोई कहे कि संसार में संसारियों की संगति में रहते हुए मनुष्य को आत्मदृष्टि मिल जाए तो यह असंभव है। जिन्हें इस वस्तु की पहचान ही नहीं तो स्वयं ही दिन रात अज्ञान अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं। उनकी संगति करने से प्रकाश कैसे मिल सकता है? रात्रि के पक्षियों को प्रकाश प्रिय नहीं लगता। उल्लू और चमगादड़ ये रोशनी में आना पसंद ही नहीं करते। उन्हें सूर्य अच्छा ही नहीं लगता। इसी प्रकार संसारी लोग जिनके चित्त में विषय वासनाओं और भोगों के विचार धसे हुए हैं उन्हें इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। फिर उनकी संगति में रहने वाला पुरुष कब प्रकाश में आ सकता है? ज्योति का साक्षात्कार हो तो तब होगा जब वह सत्पुरुषों की संगति में आएगा। संत सहजो बाई जी ने कहा है, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। सत्संगति अर्थात संत महापुरुषों की संगति में स्थान मिल जाना सुगम नहीं है। बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है। सभी संतों की वाणियां, वेद शास्त्र और सद्ग्रंथ मानव जन्म को दुर्लभ कहते हैं, परंतु उससे भी अति दुर्लभ है महापुरुषों की प्राप्ति, जिनकी संगति में आकर मनुष्य यथार्थ तत्व की पहचान कर सकता है और जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य संसार में आया है उसे पूर्ण कर सकता है। वचन नंबर 50। किसी को यदि प्यास लगी हो, जब तक वह जल के स्तोत्र के पास चलकर नहीं पहुंचता और वहां से पानी नहीं पीता, मात्र बतियाने से या पानी की रट लगाने से उसकी प्यास कदापि ना मिटेगी। इसी प्रकार यदि किसी की जेब में चंदन की लकड़ी पड़ी है किंतु वह लकड़ी उसके सिर दर्द को तब तक दूर नहीं कर सकती जब तक वह उसे घिसकर अपने मस्तक पर नहीं लगाता। इसी प्रकार जब तक भजनाभ्यास की साधना नहीं की जाएगी तब तक मनुष्य के घट में रोशनी नहीं हो सकेगी, ना ही वह अपने ध्येय को पूर्ण कर सकेगा। पूरा लाभ तो मनुष्य तभी उठा सकता है जबकि वह शब्दाभ्यास की साधना में निरत होगा। इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नहीं बिताना चाहिए। सत्पुरुष फरमाते हैं, यह अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रही जाए। इसी समय में मानव जन्म की प्राप्ति का लाभ उठाना है। महापुरुषों की संगति में अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जगानी है और अज्ञान के तमिर को दूर करना है, जो कि सभी दुखों की जड़ है। सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास ही
जीवन को सुखी और शांतिमय बनाने के साधन है। इन्हीं में आत्म कल्याण निहित है। प्रवचन नंबर 51। सुरती की धारा स्थान स्थान पर बटी हुई है, अर्थात यह माया के पदार्थों में, संसारिक संबंधों में, बंधु बांधवों में, शारीरिक व इंद्रियों के विषयों में तथा जगत की मान प्रतिष्ठा को पाने में बिखर गई है। इसी कारण मनुष्य आकुल व्याकुल हो रहा है, कभी हर्ष और कभी शोक का बोझ सिर पर रखे फिरता है। कारण क्या है कि जहाँ जहाँ भी सुरती की धारा जाएगी वैसे ही प्रभाव उसमें अवश्य में उत्पन्न होंगे। अब सुरती की इस बिखरी हुई धारा को एकत्र करना है। जब इसे सब ओर से समेटकर और एकाग्र करके प्रभु भक्ति में लगा दिया जाएगा तो मनुष्य को पूर्ण विश्राम मिलेगा। इसकी व्याकुलता समाप्त होकर सुख शांति में बदल जाएगी। जिस तरह सूत के अति सूक्ष्म तार यदि बिखरे हुए हो तो उन्हें एक बच्चा भी सुगमता पूर्वक तोड़ लेता है, किंतु यदि उस सब रेशों व तारों को एकत्र करके उनका एक रस्सा बना लिया जाए तो वह पक्का और सुदृढ़ हो जाता है। अब इस दृढ़ रस्से से यदि हाथी को जकड़ा जाए तो वह भी स्वयं को मुक्त करने के लिए उसे नहीं तोड़ सकेगा। यही दशा मनुष्य की सुरती की है। सुरती की धारा भिन्न भिन्न स्थानों पर बटी और बिखरी हुई है। वह सूत के सूक्ष्म रेशों की भांति दुर्लभ है और उसमें वह शक्ति नहीं। यदि सुरती की इस सूक्ष्म धाराओं को एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाए और इनमें असीम शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सुरती के बिखरे होने से मानव निर्बल और दुखी है। सुरती को एकाग्र कर लेने से वह शक्तिशाली और सुखी बन सकता है। प्रवचन नंबर 52। मनुष्य थोड़ी सी यात्रा के लिए कई तैयारियां करता है। नगदी, खाने पीने की सामग्री और सवारी आदि का प्रबंध करता है, परंतु जो परलोक की यात्रा है उसके लिए उपेक्षा पूर्वक चलता है। यह कितनी भूल है। प्रभु नाम की कमाई के सिवा अन्य कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जाता। नाम के बिना सब कुछ असत्य है, मिथ्या है। यही साथ जाने वाली वस्तु है। इसी की चिंता करो और इसे अपने अंदर बसाओ। परंतु आज का मनुष्य विपरीत चल रहा है। जो वस्तुएं त्यागने योग्य है उनमें सुरती अटकाए बैठा है। कितनी नादानी है कि जिस शरीर को छोड़ जाना है उसके सुख आराम का इतना ध्यान है। दिन रात जीव इस नश्वर देह को सुखी रखने की ही सोचता है। जिसके साथ सच्चा संबंध और आत्मिक नाता है उस परमेश्वर से मिलाप करने का इसे विचार ही नहीं आता। मनुष्य धरती पर आया तो भजन बंदगी के लिए था, परंतु भूमंडल पर आकर यह मनुष्य प्रमाद और अविद्या का शिकार हो शरीर और इंद्रियों के सुख में पड़ गया है। सत्पुरुषों की वाणियां ही मनुष्य का मार्गदर्शक करती हैं। जैसे कहा है कि ये जीव संपूर्ण विचारों को एक ओर रखकर केवल एक प्रभु का ही ध्यान मन में रख। अपने अहंकार को छोड़कर अपना सर्व उस परमात्मा को समझ। जो कुछ तेरे पास है उसे ईश्वर की धरोहर समझकर प्रयोग में ला, किंतु इनमें चित ना अटका। मानुष जन्म यूं ही संसारी पदार्थों के लालच में फंसे रहकर गंवाने के लिए नहीं मिला। यह जन्म और समय दोनों बहुत मूल्यवान है। इनमें बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए। वह अमूल्य वस्तु प्रभु भक्ति है, प्रेम है। इससे बढ़कर और कोई अमूल्य निधि नहीं। इसलिए विवेकशील सदा प्रभु भक्ति और प्रेम के याचक बने रहते हैं। प्रवचन नंबर 53। महाभारत में प्रसंग आता है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता की याचना की। दुर्योधन ने तो युद्ध का सामान, सेना व शस्त्रों की मांग की, किंतु अर्जुन ने केवल भगवान को ही मांगा। दुर्योधन ने असत वस्तुओं का आश्रय लिया तो परिणाम क्या हुआ
कि ना तो उसे संसार में ही प्रतिष्ठा मिली और ना ही उसका परलोक संवरा। अर्जुन के सारथी बने भगवान ने अर्जुन को ही विजयी बनाया। भक्तिमती मीरा, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, संत रविदास जी इत्यादि जिन्होंने सच्चे नाम की ओट ली, उनका नाम इतिहास में सदा उज्जवल है और प्रलय काल तक देदीप्यमान रहेगा। बालक ध्रुव ने सच्चे नाम का सहारा लिया था। नाम के ही प्रताप से वह जंगल में निश्चित हुआ प्रभु ध्यान में लीन रहता था। यह हकीकत है कि जो भी किसी की शरण में चला जाता है उसे उसकी लाज रखनी पड़ती है। सच्चे मालिक की ओट लेकर उसी पर भरोसा रखकर जो उसी का सहारा ले लिया तो फिर क्या उसे कोई कमी नहीं रह सकती, कदापि नहीं। संसार चाहे उन्हें कितना भी कष्ट दे तो भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जीव को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। अब यह विचार करें कि कौन सा सहारा लेना उचित है और कौन सा और सही है। वह कच्चा और निरर्थक सहारा क्यों पकड़ा जाए जिससे ना लोक बने और ना परलोक संवरे। इससे सच्चे मालिक का सहारा क्यों ना लिया जाए जिससे मनुष्य को स्थान स्थान पर हाथ ना फैलाना पड़े। दोहा, सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गाही पकड़ा जब मूल। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गाही सेवे मूल को, फूले फले अधाए। प्रकृति का नियम है कि हर पत्ते पर पानी डालने की अपेक्षा जड़ को जल देने से वृक्ष भी हरा भरा रहता है और उसके पत्ते व डालियां भी हरी भरी रहती हैं। इसी तरह जो मनुष्य जगत की फानी वस्तुओं एवं संबंधों को छोड़कर सत वस्तु का आश्रय ले लेता है उसके दोनों लोग संवर जाते हैं। प्रवचन नंबर 54। मन और मन के सहयोगी विकार जीव के परम शत्रु हैं और हर वक्त इसके पीछे लगे रहते हैं। जहाँ इतने शक्तिशाली शत्रु पीछे पड़े हों वहाँ जीव को इनके भय से बचाने वाला कौन है? वह केवल सद्गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। सद्गुरु का सार शब्द ही जीव का वास्तविक रक्षक है, जो एक सावधान सैनिक की तरह उसकी चौकसी करता है और उसे सब रिपुओं से बचाकर उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। जीवन की यात्रा में परिपूर्ण महापुरुषों को अपना संगी साथी बना लेने से ही मानव अपने लक्ष्य स्थान तक सकुशल पहुंच सकता है। दरवेशों ने भी कहा है कि ए सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासु, जीवन यात्रा में पूर्ण गुरु का आंचल थाम कर रख, क्योंकि यह मार्ग संकट और कठिनाइयों से भरपूर है। पूर्ण गुरु की सहायता के बिना इसे पार कर सकना अत्यंत कठिन है। जब जिज्ञासु संत सद्गुरु के वचन और आज्ञा का सहारा लेकर इस मार्ग पर पग बढ़ाता है तो मन और माया उसका मार्ग नहीं रोक सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। वह निर्भय होकर अपने पग पर दृढ़ता से बढ़ता चला जाता है और अपने चरम लक्ष्य को पा लेता है। प्रवचन नंबर 55। मिथ्या पदार्थों के ढेर सदा कायम रहने वाली सच्ची चीज की तुलना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मिट्टी और कंकड़ के पहाड़ से सोने के एक कण की कीमत कहीं अधिक होगी। हीरे मोती सदा दुर्लभ होते हैं, जबकि कंकड़ पत्थरों के ढेर सहज में ही मिल जाते हैं। इसी तरह संसार के मायावी पदार्थ तुच्छ हैं, जबकि सच्ची भक्ति और मालिक का प्रेम दुर्लभ है। भक्ति के अभिलाषी को अपनी कीमती समय को भक्ति के नियमों में व्यतीत करते हुए प्राणपण से लक्ष्य सिद्धि में लगे रहना चाहिए। इसी में ही जीवन का
कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।